नमस्कार, राम राम सर। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी, यानी कि कल निफ्टी एक्सपायरी में 10 मार्च को क्या क्या हो सकता है। तेजी हो सकती है कि मंदी हो सकती है, पुतिन लड़ेगा कि ट्रंप लड़ेगा या फिर इजराइल से और कोई लड़ेगा, उन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को आज आप गौर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं एक प्यारा सा गिफ्ट, जो भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इन सब के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। गिफ्ट का नाम है कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर मैं आपको देने वाला हूं एक लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल फ्री। लेकिन फ्री लेने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस कैसे ये फ्री लेना है वो मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही बताऊंगा, कहीं पर भी मैं आपको बता सकता हूं। सो वीडियो को गौर से देखने की कोशिश करना। जैसे कि दोस्तों हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कहीं ना कहीं मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए, और इस वक्त जो मौका मिल रहा है ना, वो इस युद्ध की वजह से जो मौका मिला है हमें, वो सबसे ज्यादा किस में मिला है भाई? क्रूड ऑयल में। ठीक है, इस क्रूड ऑयल का क्या हमें फायदा उठाना है? देखो, कल मैंने आपको बताया था कि यहां इसके आसपास इसकी क्लोजिंग थी, और आज उठ के अपने लाइफ टाइम हाई पे गया है। ये जीवन का सबसे ऊपर टॉप स्तर पे गया है ये। अगर आप इसका 6 महीने का भी लगा के देखें ना चार्ट, मैं आपको दिखा देता हूं 1 वीक के बाद में 6 मंथ का भी एक बार चार्ट दिखाता हूं। तो देखिए 2015 से लेकर अब तक का चार्ट है, उसमें सबसे टॉप है इसका 10,581, यानी 10,581 का टॉप लगाया इसने। लो लगाया था इसने कोरोना काल में लगभग 665 के आसपास का, बट टॉप ये है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई युद्ध हो रहा है, मान के चलते हैं यार हानि हो रही है, बट इसका भी फायदा लिया जा सकता है। और फायदा हम किस में ले सकते हैं भाई? इसमें ले सकते हैं क्रूड ऑयल में। सो मौके पे चौका लगाया जा सकता है। अब बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर इसमें किसी ने मौके पे चौका लगाया हो तो एक बार कमेंट करना, मैं देखूं तो सही कौन कौन थे वो प्यारे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मौके पे चौका लगाया है। अब आती है निफ्टी की बारी और बैंक निफ्टी की बारी। देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी पे जब हम चलते हैं तो कल हमें ये तो लग रहा था कि निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन होने वाली है। अब ये 500 से भी ज्यादा गैप डाउन आज हमें दिखाया निफ्टी ने। कल हमने एक प्रेडिक्शन की थी छोटी सी कि निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकती है। इतनी प्रेडिक्शन हमने की थी कि 500 पॉइंट नेगेटिव होगी। ये थोड़ी ज्यादा हो गई भाई, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव ओपन होगी। हम 24,000 के आसपास मान के चल रहे थे, लेकिन गैप डाउन के साथ में ही आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे इसकी ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की। इस 15 मिनट की कैंडल में मार्केट फंसा रहा, और अंत में जो क्लोजिंग करता है वो 24,028 के ऊपर क्लोजिंग कर गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 24,028 के ऊपर क्लोजिंग, और साथ में बैंक निफ्टी का सपोर्ट और देखो 56,019 की क्लोजिंग। अब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा सा देखना है यहां पे दोस्तों, क्या देख पा रहे हैं हम? ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही अपने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं। ये 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, निफ्टी बैंक 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो यहां पे जो 70% ट्रेडर्स कम्युनिटी है ना, वो पता क्या सोच रही है कि कितना गिरेगा और कितना गिर सकता है। बहुत गिर चुका है मार्केट, और कितना गिर जाएगा, ये उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और आज यहां पे क्या हुआ है कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में ये जो 70% ट्रेडर्स की कम्युनिटी है ना, ये लगभग कंफर्म हो चुकी है कि हाँ अब मार्केट तेजी करेगा। ये दिमाग में एक कीड़ा पैदा हो चुका है, क्योंकि इधर बैंक निफ्टी ने भी अपने साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, इसलिए। तो अब जो 30% बचे ना, वो पता क्या सोच रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे 24,000 के ऊपर। जैसे ही ट्रैप होंगे हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक संभावना बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है। कल मैंने 500 पॉइंट बोला और वो गैप ओपन हो गया, तो ये मेरी कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई आकाशवाणी हो रही है। मैंने सिर्फ एक गिफ्ट निफ्टी और बाहर चल रहे यूएस, ईरान, इजराइल, इनके जो आतंक फैला रखे हैं इन लोगों ने, इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनको लेकर ऐसे बस एक प्रेडिक्शन की थी, और वो आज बहुत अच्छी निकली। अब बात ये आती है कि कल हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो हम एक बार लेवल्स चेक कर लेते हैं। आज की जो क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग है 24,028। ऊपर मैं ये मान के चल रहा हूं, ऊपर जो रेजिस्टेंस है मेरे पास में वो है 24,100। सो कल की अगर ओपनिंग, क्वेश्चन यही है, अगर आपको कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर चाहिए तो क्वेश्चन यही है कि कल निफ्टी कहां ओपन होगा, निफ्टी कहां ओपन होने वाला है। अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट का मैं रिप्लाई आपको दूंगा, सबको रिप्लाई दूंगा। कमेंट करते हैं और आपकी बताई हुई रेंज के
30 पॉइंट ऊपर या 30 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन हो जाती है तो मैं उस इंसान को कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री देने वाला हूं। सो आप आज अज्यूम करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि निफ्टी कहां ओपन होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 30 पॉइंट 60 पॉइंट हो गए आपके पास में टोटल। 60 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकती है तो 60 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकती है तो 30 पॉइंट नीचे भी ओपन हो सकती है, कहीं पर भी ओपन हो जाएगी आपकी रेंज में, तो मैं आपको कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर एकदम फ्री दूंगा। और याद रखेगा ये एक इंडिकेटर जो है ना, ये मान के चलिए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर आधारित है पूरा, इसीलिए तो इसका नाम एसएमसी है। अगर कुछ लोग इसको परचेज भी करते हैं ना तो इसकी कीमत है 3000, तो 3000 में आपको इंडिकेटर तो पूरी तरह से फ्री मिलता है, क्योंकि इसकी जो क्लास की फीस है ना वही कई लोग 10-10, 20-20 हजार रुपए रखते हैं, मैं सिर्फ 3000 रख रखा हूं। तो अगर कोई लेना चाहे तो ये फ्री में आपको मिल रहा है, अभी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे क्या लगता है, देखो मैं आपको आज सीधे सीधे लेवल बताता हूं। अगर कल निफ्टी हमारी इस रेंज में ओपन होती है, यानी कि 24,000 से लेकर 24,100 की रेंज में ओपन हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो यहां ओपनिंग होने के बाद में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि कहीं तो ये कुछ बनाए प्राइस एक्शन। जैसे मान के चलो अगर ये 24,100 के ऊपर सस्टेन हो गई तो फिर मैं सोचूंगा कि हो सकता है ये गैप फिल करने जाए, लेकिन इसमें भी डर डर के, ऐसा नहीं एकदम धमा चौकड़ी करते हुए ना, डर डर के। कैसे, देखो 24,100 के ऊपर जाने पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,300, लेकिन ये एक साथ नहीं मिलेगा, थोड़ा आराम से। 300 के बाद में मेरा अगला टारगेट हो सकता है 24,417 और लास्ट हो सकता है 24,500। ये अपसाइड के लेवल है दोस्तों, इनके मिलने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, थोड़े कम लग रहे हैं, बट क्या करें भाई, मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भगवान नहीं है इसका, ये कहीं पर भी कूद सकता है। और भगवान ना करें कि रात रात में ये ट्रम्प साहब और ये पुतिन जी या XYZ जो भी हैं, ये लोग मिलके कहीं नई कुछ घोषणा ना कर दें, कुछ नया बलंडर खड़ा ना कर दें। अगर ऐसा कुछ किया ना इन्होंने तो फिर से लंका लगना तय है। अभी मैं अगर बताऊं आपको, ये देख रहे हो आप ब्रेंट ऑयल, ठीक है, गजब की तेजी है, 26% की तेजी तो अभी दिखा रहा है पिछले 5 दिन में। सो एक दिन में भी अगर हम देखेंगे तो भी गजब की तेजी दिखाएगा, 10-12% की तेजी है आज जो, तो इसमें नीचे भी आ चुका है ये, ठीक है, नीचे भी आ चुका है, बट फिर भी बहुत जबरदस्त तेजी है ब्रेंट ऑयल में। सो कुछ भी हो सकता है बाजार में। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, इनकेस मान के चलो ये 24,100 या 24,000 का एक राउंड फिगर हम मान के चल रहे हैं कि 24,000 के नीचे चलना चालू कर देगा तो हम क्या करेंगे। देखो अगर ये 24,000 के नीचे जाता है ना यहाँ से निफ्टी, तो कल एक्सपायरी है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ये जो रेंज है ना इन कैंडल्स का टॉप, ये मार्केट के लिए यूं मान के चलिएगा कि अब सपोर्ट का काम कर सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग हो दोस्तों, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, मैं अपने हिसाब से बोल लेता हूँ और मैं सिर्फ मार्केट की बातें करता हूँ, मेरे को इधर उधर की पाखंडबाजी करनी भी नहीं आती है। सो देखिए कल अगर ये 24,000 के आसपास ओपनिंग देता है और इसको रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, तो ये जो कैंडल्स का टॉप है ना, ये वाला हिस्सा, ये आप मान के चलना कि ये फिर मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। और अगर यहां से मार्केट नहीं घूम पाया तो फिर ये थोड़ा सा जो और नीचे का वाला हिस्सा है, जो मेजर जहां पे क्लोजिंग दिखा रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग, ये वाला हिस्से, इसके लिए फिर एक यूं मान के चलिए कि सपोर्ट बन सकता है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि कल अगर 24,000 के नीचे मार्केट चला तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग मुझे कहां तक देखने को मिलेगी, 23,920 तक की, ठीक है। और यहां से मार्केट लगातार टूटता हुआ नीचे आता है तो फिर 23,858, और इसके नीचे टूटा तो 23,700। देखो 23,700 आज का लो है, आज का लो भी पकड़ सकता है मार्केट अगर गिरना चालू हुआ तो, ठीक है। अब बात करते हैं और नीचे, तो अगर मैं सबसे लास्ट में जाता हूं तो फिर मेरे पास में आ जाता है 23,500 का एक बड़ा बॉटम। फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से अपन इतना नहीं सोच रहे, अगर ये गैप अप गैप डाउन का केस हो जाता है तो कहानी अलग है। मैंने आपको बताया रेंज में गैप अप गैप डाउन कितना होने वाला है ये प्रिडिक्ट करेंगे आप, लेकिन याद रखिएगा ये प्रिडिक्ट आप करना 9 बजे पहले, कल सुबह 9 बजे पहले, ठीक है, तभी इंडिकेटर मिलेगा। पता चले आप 9:08 पे कमेंट कर रहे हो तो फिर नहीं, क्योंकि 9:08 पे तो सबको पता चल जाता है कहाँ पे ओपन होने वाला है, तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो। उससे पहले ही कमेंट करना
तो मैं आपको जरूर ये पे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके गायब मत हो जाना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन करके दे रहा हूँ, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वरना आप मेरे से कनेक्ट कैसे होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये हमारी निफ्टी की प्रिडिक्शन हो गई। अच्छा, इसमें एक छोटी सी आप ध्यान रखेंगे, इन दिनों जो चल रहा है बाजार में, कल भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, मैं नक्टा इंसान हूं, आप भूल जाते हो, इसलिए मैं बता देता हूं, क्या करूं, मुझे तो अपनी फैमिली की चिंता रहती है ना। बहुत सारे लोग भूल करते हैं, कभी कभी हमसे गलतियां होती है, वो एक अलग साइड में रख दो, लेकिन अभी आप एकदम फिक्स कर लेंगे, इनको लिख के आपके चार्ट के सामने रख लेंगे। कल वाली वीडियो में बोला था मैंने, वो क्या है, वो ये है कि क्वांटिटी रखेंगे कम, ठीक है, क्वांटिटी रखेंगे कम, ठीक है। एसएल थोड़ा रखेंगे बड़ा, ठीक है। टारगेट भी आप बड़ा रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी आप बड़ा रख सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल बहुत है। अगर आप निफ्टी के प्रीमियम की बात करेंगे ना, तो एक एक कैंडल जहां 20-20, 30-30 पॉइंट की बन रही है, वहां क्या ही तो स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या ही तो टारगेट लगाओगे। अगर आप रनिंग मार्केट में घुस रहे हो तो स्कैल्पिंग करके निकलने की सोचना, ठीक है। अब बात आती है जीरो हीरो की, तो जीरो हीरो के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या मैं लाइव में आ जाऊंगा, लाइव में रहूंगा, कल 9 बजे लाइव आ जाऊंगा इसी चैनल पे, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पिछली बार भी हमने जो सेंसेक्स में जीरो हीरो किया था, वो 10 से निकल के 708 तक का हाई लगाया था। अब हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 से 708 चला जाए। इससे पहले ये मैंने लास्ट टाइम देखी थी, इससे पहले एक बार स्पाइक देखी थी मैंने 10 पैसे, 10 पैसे जानते हो ना, मतलब 5 पैसे पे तो प्रीमियम खत्म हो जाता है, 10 पैसे से 1100 प्लस, बैंकेक्स में 1100 प्लस प्रीमियम गया था उस दिन। ये बहुत तो टाइम की बात हो गई जब बैंकेक्स लॉन्च हुआ था, बैंकेक्स बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बैंकेक्स लॉन्च हुआ था उस वक्त। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लें। देखिए बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी से मुझे एक चीज याद आ रही है, वो आ रही है, थोड़ा सा ये देखिए आप, कहाँ गया, एचडीएफसी ने बुलिश पॉलन फ्लैग बनाया और गैप फिल करने की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर अगर कभी रिकवरी आई ना, तो बैंक एचडीएफसी बैंक के भरोसे नहीं आएगी, किसके भरोसे आएगी, मोटा भाई के भरोसे। देखिए मोटा भाई अभी भी तेजी में है, मोटा भाई मंदी में नहीं है, आज भी 1.25% के आसपास तेजी कर रखी है मोटा भाई ने, और बुलिश इंगोल्फिन और बना रखी है। तो इन फ्यूचर अगर तेजी आनी है ना, तो मोटा भाई लेके आएंगे तेजी। खैर ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं भाई बाजार क्या बोल सकता है बैंक निफ्टी में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूं। अच्छा दोस्तों, बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको बता दूं, ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और किसी तरह का फाइनेंशियल टिप नहीं है, यानी बाय सेल की एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। किसी भी तरह की खरीद बेच आप करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कर लीजिए, उसी के थ्रू कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरी सलाह आप ना माने, केवल शिक्षा के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कल अगर 56,102 का लेवल में मान के चल रहा हूं, इसके ऊपर अगर बैंक सस्टेन होता है, तो जो फर्स्ट टारगेट लेना चाहेगा वो लेना चाहेगा 56,500 का, लेकिन ये बहुत रियर टारगेट है, फिर बता रहा हूं। अगर 56,500 क्रॉस करता है मार्केट, तो फिर 57,000 का सीधा सीधा लेवल आ जाएगा, और 57,000 के ऊपर तो फिर थोड़ा सा जाना मुश्किल है, मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये ऊपर चला जाएगा 57,000 के ऊपर। बात करें डाउन साइड में, तो निफ्टी अगर कल मान के चलो गिरावट दर्ज करना, निफ्टी बैंक अगर गिरावट दर्ज करना चाहती है, तो 55,998, या फिर आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हो 56,000, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना होगा। जैसे रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी, पहले तो इन केवल्स कैंडल्स के बराबर में आके रुकेगी, यहां से टूटी तो फिर इनके बराबर में आके रुकेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो 56,000 के नीचे 55,615 फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल की बात करूं मैं तो 55,264, ठीक है। थर्ड लेवल की बात करूं तो 55,000 का मेरा साइकोलॉजिकल नंबर यहां पे आ जाता है। इसके नीचे टूटा तो मैं टेलीग्राम पे हूं ही। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों प्लीज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और कमेंट्स प्यारे प्यारे किया करो यार, बहुत मतलब मोटिवेशनल कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। आजकल वैसे भी पता नहीं क्यों व्यूज और ये सब डाउन हो रहे हैं, तो डिमोटिवेटेड फील होता है। आप मेरी एनर्जी हो, आप मेरी ऊर्जा हो, सो प्लीज थोड़ी सी ऊर्जा बिखेरो दोस्तों। सेंसेक्स की बात करें तो 77,722 ये एक लेवल है,
इसके ऊपर चला सेंसेक्स, तो सबसे पहले हम 78,000 का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। 78,000 के ऊपर फिर हम 78,421 का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में 78,803 का। वैसे एक चीज बताऊं, सेंसेक्स में कॉल और पुट एटीएम की प्रीमियम 1,000 प्लस है, क्या ही ट्रेड कर लेंगे। 1,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा। ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ है लोग जो करते हैं तो उनको अच्छी बात है उनके लिए। 77,478 ये एक लेवल है। सो कल अगर इसके नीचे मार्केट टूटा तो 77,179, ठीक है। इसके बाद में 76,963 और इसके बाद में 76,420, यहां तक मार्केट आ सकता है। बात आती है इंट्राडे स्टॉक्स की। तो अगर आप 1% वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, जिन्होंने मेरा कोर्स बाय किया हुआ है और वो 1% वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके लिए कोई भी एक स्टॉक शेयर करूंगा, तो उसको आप एजुकेशनल दृष्टि से वॉच कर सकते हो, सीख सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग अगर आपकी करने की इच्छा हो तो आप उस पर पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं रियल ट्रेड की सलाह कतई नहीं दूंगा क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। सो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।